दोस्तों, कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़े भंडारे या सोने के चढ़ावों की जरूरत नहीं होती। वो तो सिर्फ सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति के भूखे होते हैं। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक मिट्टी के दिए की लौ ने एक बड़े से चांदी के महल को फीका कर दिया था। राजस्थान के एक छोटे से गांव शांतिपुरा में एक वृद्ध महिला रहती थी, गौरा माँ। गौरा माँ के पास ना तो रहने को पक्का घर था और ना ही कोई सहारा, लेकिन उनकी एक ही पूंजी थी, उनका कान्हा। वो रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पुरानी करताल बजाती और भजन गाती। उनके भजन में ऐसी कशिश थी कि राह चलता राही भी 2 पल के लिए ठिठक कर रुक जाता। उसी गांव में एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे, सेठ करोड़ीमल। करोड़ीमल जी का मानना था कि भगवान उन्हीं से खुश होते हैं जो सबसे ज्यादा दान पुण्य और दिखावा करते हैं। एक दिन सेठ जी ने मंदिर में एक विशाल चांदी का घंटा लगवाया। जब वो मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि गौरा माँ वहां मिट्टी के एक टूटे से दिए में तेल डालकर आरती कर रही थी। सेठ जी ने निरादर करते हुए कहा, ए बुढ़िया, हट यहां से। मेरे चांदी के घंटे की चमक के सामने तेरा ये गंदा दिया मंदिर को अशुभ कर रहा है। भगवान को चांदी और सोना पसंद है, ये मिट्टी नहीं। गौरा माँ ने नम्र भाव से सर झुकाया और कहा, सेठ जी, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मेरे पास तो बस यही मिट्टी है और मेरा प्रेम। सेठ जी ठहाका मारकर हंस दिए और बोले, प्रेम से पेट नहीं भरता बुढ़िया, धर्म तो पैसे से चलता है। समय बीता और गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज की कमी हो गई। सेठ जी ने अपना अनाज का गोदाम बंद कर दिया ताकि वो उसे बाद में महंगे दाम पर बेच सकें। गांव वाले भूखे मर रहे थे। तभी एक दिन गांव में एक छोटा सा बालक आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी भूख थी। वो सबसे पहले सेठ करोड़ीमल के दरवाजे पर गया। सेठ जी, मैं 3 दिन से भूखा हूं, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए, उसने गुहार लगाई। सेठ जी ने गुस्से में कहा, भाग यहां से। मैंने ये अनाज बड़े बड़े मंत्रियों और भंडारे के लिए रखा है। तेरे जैसे भिखारियों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बालक निराश होकर गौरा माँ की झोपड़ी की तरफ निकल गया। गौरा माँ के पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे, जो उन्होंने अपने पूरे दिन के लिए संभाल कर रखे थे। जब उस बालक ने उनसे खाना मांगा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बिना सोचे वो चावल पकाए और बड़े प्रेम से उस बालक को खिला दिए। बालक ने हंसते हुए पूछा, मैया, तुमने तो खुद कुछ नहीं खाया, अब तुम क्या खाओगी? गौरा माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरा पेट भर गया तो समझ मेरा कान्हा तृप्त हो गया। मेरा क्या है, मैं तो भजन गाकर ही पेट भर लेती हूँ। जैसे ही बालक ने आखिरी निवाला खाया, एक चमत्कार हुआ। मंदिर में लगा वो भारी चांदी का घंटा अपने आप बजने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी संगीत जैसी नहीं बल्कि रोने जैसी थी। पूरा गांव मंदिर की तरफ भागा। मंदिर में सेठ करोड़ीमल हैरान खड़े थे, क्योंकि उनका लगवाया चांदी का घंटा काला पड़ गया था। तभी मंदिर के गर्भगृह से वही बालक बाहर निकला, लेकिन अब वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश था। साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और बोले, करोड़ीमल, तूने मंदिर को चांदी से तो भर दिया, लेकिन अपने मन में दया के लिए जगह नहीं छोड़ी। तेरा ये घंटा तब तक नहीं बजेगा जब तक तू उस मिट्टी के दिए की शक्ति को नहीं समझ लेता। तभी गौरा माँ वहां पहुंची। भगवान ने उन्हें गले लगाया और उनकी वो मिट्टी की थाली सोने की हो गई। सेठ जी का अहंकार टूट गया। उन्होंने गौरा माँ के पैर छुए और अपना अनाज का गोदाम गरीबों के लिए खोल दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का रास्ता किसी बाजार से होकर नहीं, बल्कि एक साफ मन और निष्काम सेवा से होकर गुजरता है। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो किसी को थोड़ा प्रेम और सम्मान दीजिए, भगवान वहीं मिल जाएंगे।